Question number 12. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower. यानी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले एक बिल्डिंग बनाएंगे हम 7 मीटर की। 7 मीटर की एक बिल्डिंग बनी, उसके बाद इसके टॉप से एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। मतलब इसके टॉप से ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा हमें, यानी कि जो बिल्डिंग होगी, जो केबल टावर होगा, वो बिल्डिंग से ऊंचा होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 7 मीटर हाई बिल्डिंग और उसके छत पे बैठ के कोई टावर को देखता है तो उसको आंख को ऑब्वियसली उठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आंख को उठा के एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी कि यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना कितना 45 डिग्री टावर के फुट तक। ठीक है, तो ये बनेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री हमें फाइंड करना है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है। टावर की हाइट फाइंड करनी है हमें। तो इसमें क्या होगा सबसे पहले आप नेमिंग करो ए बी सी डी एंड ई। नेमिंग करी, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल्स में अप्लाई करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल्स में अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल को हमने कट कर लिया और इसमें अप्लाई करा हमने ABC। ये एंगल है 45 डिग्री और ये 7 मीटर। तो कौन सा रेशो लगेगा आपको, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में पूरे इसमें एक्सरसाइज में 9th वाले में आपको 10 का ही रेशो यूज करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात होती है, हाइपोटेनस के बारे में बात नहीं होती। तो 7/BC 1045 आ गया 1, तो 1 इक्वल्स टू 7/BC, यानी कि BC की वैल्यू कितनी आई 7। BC की वैल्यू कितनी आई 7, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी 7 मीटर। अब आप चेक करो AB और CD दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो कि इक्वल होती है, तो यह आ जाएगा 7। ठीक है, और जो ऊपर आपको चाहिए इसको हमने H मान लिया। ठीक, तो अगर हमें फाइंड करनी टावर की हाइट, तो अगर आपको CE फाइंड करनी हो तो वो कैसे मिलेगी आपको, 7 + H। अगर 7 + H कर दोगे तो वो पूरी बन जाएगी CE बन जाएगी पूरी। तो अब आपको क्या करना, अब बड़े वाले ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ADE। इन ट्रायंगल ADE। अब ADE ट्रायंगल में आप इसको दोबारा से यहाँ पे कट कर लेंगे हम, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये 60 डिग्री आ गया, E D एंड A। और आपको पता होना चाहिए कि AD BC के इक्वल है। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, तो AD है 7। अब यहाँ हम लगाएंगे 1060 डिग्री अगेन। 1060 इक्वल्स टू ED अपॉन बेस कितना है 7, तो 1060 की वैल्यू होती है √3 ED अपॉन 7। तो यहां से अगर हम ED फाइंड करें तो ED कितना आएगा 7√3। ED कितना आएगा 7√3 और ED क्या है H। ठीक है, ये क्या है H, तो ये आ जाएगा H की वैल्यू 7√3। तो टोटल आप C की लेंथ आपको फाइंड करनी है, टावर की टोटल हाइट, वो कैसे मिलेगी 7 + H करके। तो यहाँ H की वैल्यू हम फिल कर देंगे 7 + 7√3। तो यहाँ से 7 आ जाएगा कॉमन और अब ये बचेगा 1 + √3। ये आ गया इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level। एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। तो सबसे पहले ड्रॉ करा हमने लाइट हाउस ये। अब इसके एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, यानी कि कोई इसके टॉप पे बैठा हुआ है, तो इसके टॉप से क्या बनेगा, एंगल्स बनेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। टॉप पे बैठ के कोई नीचे की तरफ देखता है, टॉप पे बैठ के नीचे की तरफ देखता है इस तरीके से। और कंडीशन क्या है,
लाइट हाउस के टॉप से, लाइट हाउस के टॉप से, जो कि 75 मीटर ऊंचा है। लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है। इसके टॉप से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप, मान लो दो जहाज हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ है। लाइट हाउस वो पानी में है, तो पानी में तैरते जहाज को जब वो उसने देखा तो एंगल बने 45 डिग्री एंड 45 एंड 35। तो अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कौन सा 35 होगा और कौन सा 30 होगा, कौन सा 45 होगा। ठीक है, आप इमेजिन करो आप एक घर की छत पे हो, बहुत दूर की चीज आपको आराम से, मतलब अब कोई चीज आपसे थोड़ी सी दूर है तो उसको देखने में आपको दिक्कत नहीं होने की। जब वो आपकी बिल्डिंग के ठीक नीचे आ जाएगी तब आपको ज्यादा गर्दन रोटेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज्यादा वाला एंगल वो होगा जो क्लोज होगा 45, और दूर वाला एंगल कम होगा। बस ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें गलती करते हैं बच्चे। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल पीछे है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो सबसे पहले जितने भी पॉइंट्स मिले उनको नेमिंग करते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अब वी वेंट टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी यानी कि सी डी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल एबीसी लगाएंगे। इन ट्रायंगल यूज तो कोई भी ट्रायंगल कर सकते हो आप, ये बाउंडेशन नहीं है, पर जैसे ही आप एबीसी यूज करोगे तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो एबीसी ट्रायंगल हम दोबारा ड्रॉ कर ली, 75 45 और बीसी निकल जाएगी यहाँ से। कैसे? क्योंकि 1045 क्या होता है, 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी कि जैसे आपको 75 गिवन है, और बेस बीसी। 1045 की वैल्यू होती है 175 अपॉन बीसी, तो यहाँ से बीसी निकल जाएगा, बीसी आ जाएगा 75। तो यहाँ आप डायग्राम में अपने पुट कर दो 75। अब बड़े वाले ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी एबीडी ट्रायंगल में क्या होगा, इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं हम, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। ए बी और डी, 75 आ गया, और ये जो सी डी है इसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, तो बी डी कितनी आ जाएगी, 75 प्लस एक्स, और एंगल है हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 75 और बेस यानी कि 75 प्लस एक्स। तो 1030 आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3, 75 अपॉन 75 प्लस एक्स। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये निकलेगा 75 प्लस एक्स इक्वल्स टू 75 रूट 3। तो अगर एक्स वैल्यू निकालनी हो तो 75 उस में जाएगा और ये बन जाएगा 75 रूट 3 माइनस 1। तो ये यहाँ के बीच की डिस्टेंस है, और आपको पता है रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, वो आप इसमें पुट कर सकते हो और आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ऑब्जर्व अ कार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। तो पहले आप एक टावर को ड्रॉ करते हैं, ये हमारा टावर है। द स्ट्रेट हाईवे लीड्स, इसके नीचे ये हाईवे है, इसको भी हम ड्रॉ कर लेंगे, ये है हमारा हाईवे, ये बना हाईवे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, एक हाईवे टावर के फुट तक जाता है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर, एक आदमी टावर के टॉप पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व अ कार एट एंगल डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट। ठीक है, मतलब उसने एक कार को ऑब्जर्व करा जो कि उसकी तरफ आई। पहले वो कार यहाँ थी, ठीक है, मान लिया वो इस पॉइंट पे थी, फिर थोड़ी देर बाद वो जो कार है वो करीब आ जाएगी, क्योंकि टावर की तरफ जब जाएगी तो यहाँ पे इस कंडीशन पे मान लिया हमने कि इस जगह पे वो है। तो अब वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे ही कार दूर होगी तो एंगल आपको गर्दन को कम झुकाना पड़ेगा। जैसे ही कार टावर के बिल्कुल कदमों में आ जाएगी तो आपको पूरी गर्दन को रोटेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल कैसे चूज करेंगे आप, दूर वाला छोटा होगा और नजदीक वाला बड़ा होगा। तो 30 एंड 60। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका,
विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहां आप लिख दो स्पीड ऑफ कार इज यूनिफॉर्म, मतलब एक समान है, एक जैसी है। तो उसको आपने एस लेट कर लिया, स्पीड को एस से रिप्रेजेंट कर दिया कि स्पीड कार की एस है। अब 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, मतलब इस ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक पहुंची और उसको टाइम जो लगा वो 6 सेकंड का लगा। ठीक है, टाइम कितना लगा? 6 सेकंड, 6 सेकंड। यहां से यहां तक ए से बी तक जाने में उस कार को जो है वो 6 सेकंड का टाइम लगा। फिर फाइंड द टाइम, उसने कहा कि अब टाइम बताओ कि वो सी पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचेगी, सी पॉइंट पे कितनी देर में पहुंचेगी। तो सबसे पहले आप देखो ए से बी तक जब कार गई तो उसका टाइम कितना था? 6 सेकंड, स्पीड एस, तो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम d इक्वल्स टू एस इंटू टी वाले फॉर्मूले से। टाइम 6 है तो ये आ जाएगा 6 इंटू एस, यानी कि 6s लिख सकते हैं ऐसे। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 6s। इसके बाद आपको पता करना है कि बी से सी तक जाने में कितना टाइम लेगी। तो उसको मान लिया हमने कि लेट टाइम टेकन बाय कार टू रीच पॉइंट बी टू सी, बी से सी तक जाने में मान लिया टी टाइम लगा उसको। तो टाइम टी है और स्पीड एस है, तो यहां से भी हम वर्चुअली डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। एस इंटू टी हो जाएगा, तो एस टी लिख दिया उसको। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने और ये इक्वेशन सेकंड। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है एस टी। अब क्या करेंगे? अब इन ट्रायंगल्स में हम वही रूल अप्लाई कर देंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, तो इस ट्रायंगल को अलग से शो कर दिया, इस ट्रायंगल को अलग से शो कर दिया। और ए सी है हमारी एस टी प्लस 6s, और टावर की हाइट को हमने एस लेट कर लिया। यहाँ पे हमें टावर की हाइट पता नहीं था तो इसको एस लेट कर लिया। और एंगल है हमारा 30 डिग्री। तो 1030 इक्वल्स टू h अपॉन एस टी प्लस 6s, और 1030 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू h एस टी प्लस 6s। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा एस टी प्लस 6s इक्वल्स टू h रूट 3। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनी, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद दूसरे ट्रायंगल लिए हमने इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में, नहीं ट्रायंगल है हमारी बी सी डी है, इन ट्रायंगल बी सी डी। तो बी सी डी ट्रायंगल में एंगल है 60 डिग्री, ये एस टी और हाइट h। तो 1060 इक्वल्स टू h अपॉन एस टी। 1060 की वैल्यू है रूट इक्वल्स टू h अपॉन एस टी। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h की वैल्यू है एस टी रूट 3, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से h वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। तो एस टी प्लस 6s इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या है? एस टी रूट 3। तो एस टी रूट 3 हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, एस टी रूट 3, और इंटू रूट 3 पहले ही था। तो ये बन जाएगा एस टी प्लस 6s इक्वल्स टू एस टी रूट 3 हो गया 3। तो इसको लिख सकते हैं हम 3st। अब ध्यान दो st और 3st ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन बनेगी 6s इक्वल्स टू 3st माइनस st। तो 6s इक्वल्स टू बनेगा 2st, s से s कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी 3।
3 सेकंड में पॉइंट बी से सी तक पहुंच जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 15 16 बहुत बार आए हुए हैं बोर्ड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, तो ड्रॉ करते हैं एक टावर को। ये हमने एक टावर ड्रॉ कर लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टावर के टॉप से, फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। तो 2 पॉइंट लगाए हमने। फर्स्ट पॉइंट है हमारा होगा हमारा ये, मान लिया फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट लिया हमने, ये 2 पॉइंट है। हम टावर को मान लिया हमने ए बी। इन्होंने कहा 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। तो एक पॉइंट लिया सी, ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, और एक पॉइंट लिया डी, ये 9 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, 9 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम द बेस। अब कुछ एंगल बने होंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन्होंने कहा कि जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर एक एंगल थीटा है, ठीक है, एक एंगल थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, तभी तो ऐड करके 90 बनेंगे। फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो उसमें से एक 20 है, तो दूसरा आप कैसे फाइंड करोगे? 90 माइनस 20 करके। तो ऐसे यहाँ कर दिया। तो किसी को भी आप थीटा लेट कर लो, दूसरे को लेट करना पड़ेगा फिर 90 माइनस थीटा। तो अब क्या करेंगे, आपको प्रूफ करना कि टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है। तो वी हैव टू शो दैट h इक्वल्स टू 6 मीटर। अब आप इसमें ट्रायंगल लगाओ। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। ए बी इक्वल्स टू एच, और ये क्या हो जाएगी, बी से डी तक की 9, और एंगल है थीटा। तो यहाँ हम tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, h